क्या करें, बस रोज चुनाव फिर चुनाव, साल में 5 चुनाव फिर बिजी सेशन का भी और कई चीज़ें होगी फिर। आपकी बड़ी कमी महसूस होती है जी, आप इतना लंबा नहीं मुझे देखो, मैं इसको इस तरह से तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि क्राइम हरियाणा में बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। और इसको मैं इससे भी रिलेट करूँगी कि जो ये ड्रग्स का मामला है, इनका एक ये नेक्सस होता है, क्राइम भी बढ़ता है, कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो जब तक इस पर ये चौतरफा हमला नहीं करेगी सरकार, तब तक इस तरह की बातें। फिर बेरोज़गार युवा, ना प्राइवेट सेक्टर ना सरकारी, कहाँ नौकरियां हैं, नौकरियां मिलती नहीं। ग्रुप डी आप एक बार कह के, लेकिन बाकी जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहाँ जाएं? क्या केवल ग्रुप डी में ही वो जाएंगे काम करने के लिए? आगे भी तो काम चाहिए, सरकारी भी है प्राइवेट भी है। क्या यहाँ इंडस्ट्री को आप पनपने दे रहे हैं? इंडस्ट्री कौन सी नई लेकर आ रहे हैं आप? जो है वो भी ख़त्म हो रही है। तो बेरोज़गारी है, क्राइम है, ड्रग्स, इन सब चीज़ों का सरकार जब तक जड़ से समस्या को समझते हुए हल नहीं निकालेगी, तब तक इस तरह के हमारा बेरोज़गार युवा दिशाहीन हो गया है, क्राइम की ओर जा रहा है, समाज को नुकसान है, राज्य को नुकसान है, परिवार तो बर्बाद हो जाते हैं। कौशल रोजगार की तो धज्जियां उड़ रही हैं, कौशल रोजगार की तो। लड़के आते हैं बेचारे, कहते जी ये देखो ये हमने इसमें किया हुआ है, हम कहाँ जाएं? वहाँ भी भेदभाव, मनमानी चल रही है, दिखाने को दिखाते हैं ये ऑनलाइन, ये वो, कुछ नहीं है। पूछो बच्चों से कहाँ जाएं? इन्होंने दावा किया था 1.25 लाख की नौकरी पक्की। सैलरी में 18% जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी है। एक बिजली के स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, रेट भी बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का भी आपने स्कैम पीछे देख लिया, स्मार्ट मीटर का। तो अब रेट तो देखो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, कुछ पैसे बढ़ाएंगे, फिर कुछ पैसे बढ़ाएंगे। अभी बढ़ाए हैं, हमने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इनका वापसी में जवाब आया है कि कांग्रेस के टाइम में 11 बार बढ़े थे रेट। भाई एक बात ये बताओ, कब तक कांग्रेस को रोते रहोगे तुम? अभी तो तुमको राज दिया है, तुम अपनी बात कर लो। कांग्रेस का राज जब था तो भाई बातें उठती थी। अब तुम्हारे को राज मिल गया, अब तीसरी बार लिया है तुमने, जैसे भी लिया तीसरी बार लिया है, तुम अपना जवाब तो दे दो कांग्रेस का। तब कांग्रेस के टाइम में ये हुआ, कांग्रेस के टाइम में वो हुआ, नेहरू जी ने ये किया, हर चीज़ का कोई दोषी है तो वो नेहरू जी हैं। उससे बाहर निकलो, उस मानसिकता से, और अपना बताओ कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। पिछले 10-11 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, अब आगे क्या करने जा रहे हो? वायदे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन ज़मीन पर उतर के देखें, जनता से पूछें, हाल पूछें, हमारे यहाँ का भी हाल पूछ लें। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तो थोड़ी झाड़ू लग रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, उनके 2 दिन बाद फिर देख लेंगे हम क्या होगा। जिस तरह से पंजाब में मोदी जी की रैली के बारे में कुछ? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर। इनके 2 सरकारें तो यहाँ पर आकर इनका समय ख़त्म हो गया, अब तीसरी बार सरकार बनी है और अब जाकर हरियाणा की याद आई। मुझे लगता है कि 3 टर्म्स में ये पहला प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके लिए हरियाणा में आ रहे हैं। हम पहले भी कहते थे कि इन्होंने अपने राज्य में एक भी नया संयंत्र नहीं लगाया, और ये एक सच्चाई है। आज यहाँ पर आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इलाके को फ़ायदा होगा,
क्योंकि कई मुद्दे होते हैं कि आसपास के इलाके में जो बिजली की बात होती है, सप्लाई की बात होती है, उसमें कई बार कमियां देखी गई हैं। जो राख उड़ रही है उसके बारे में क्या इन्होंने कोई हल पहले ही निकाला है, जो पहले भी चल रहा है? वैसे प्रदूषण की बात करते हैं, जमुना जी को साफ करने की बात, घग्गर नदी को साफ करने की बात, जो इतना प्रदूषण चारों ओर हमारे जो जल के स्रोत हैं उनमें इतना प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया, आगे हम उम्मीद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ पैकेज देकर जाएं। हमारी मेटल इंडस्ट्री ख़त्म, हमारी जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है वो हमेशा क्राइसिस में, तो बहुत बढ़िया हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र रहा है, लेकिन इसको सही ढंग से डील नहीं किया गया। अब जब प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी भी और राज्य सरकार भी इस ओर ध्यान दे, उनकी आंखें खुले और यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी सौगात मिले इस संयंत्र के अलावा जो आम लोगों की ज़िंदगी जिससे अच्छी हो, बेहतर हो। अभी मुझे बता रहे थे कि मेयर इलेक्शन, एमसी इलेक्शन के बाद शायद इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का क्या बढ़ा दिया है, क्या किया। तो लोकल बातें हैं, सफाई की बात है, लोगों की जो आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने की बात है, लोगों के रोज़गार की बात है, उन सब की ओर ध्यान दिया जाए। क्राइम जो इतना बढ़ गया है उसकी ओर सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी होंगे तो जवाब तो देना होगा। सिर्फ केवल एक दिन आएं और चले जाएं उससे तो बात नहीं बनेगी। सीटें भी हासिल हुई हैं इनको कई, तो आसपास मुख्यमंत्री जी पड़ोस में ही हैं बिल्कुल। तो इस पूरे क्षेत्र की ओर ध्यान आना चाहिए। किसानों के लिए, किसानों का दुख दर्द, गरीब आदमी, मनरेगा की पेमेंट्स नहीं होती, स्कूलों की बातें हैं, टीचर्स, बच्चे, कहीं टीचर नहीं है, कहीं बच्चे नहीं हैं, और ये आंकड़े तो सरकार के हैं, सरकार के आंकड़े ही हम लेते हैं। ये सारी बातें हैं लोगों के सामने। वोट लेना, इलेक्शन जैसे तैसे भी ये जीते, सरकार बनी, लेकिन लोगों की भलाई की बात है असली, उसमें ये 10 साल हो गए, 11 साल, तो क्या है जो हरियाणा की जनता इनसे उम्मीद रखे? मैम पहले